आप लगभग 1950 से 1992 के दशक में देख सकते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, तकनीक हो, दो देश आर पार थे। एक साइड यूएसएसआर था और दूसरे साइड। नोट कीजिएगा क्योंकि मैं मानता हूं जो आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी हो या सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। चाइना के डर से ऑस्ट्रेलिया विथड्रॉल कर लेता है, लेकिन 2007 में पुनर्गठित होता है। क्वाड में कुल 4 देश हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस करंट अफेयर की सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2024 और 2025 के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और जरूरत हो तो नोट कीजिएगा क्योंकि मैं मानता हूं जो आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी हो या सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो सपने को हकीकत में बदलने के लिए एडमिशन लीजिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर, जहां तैयारी कराई जाती है एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम की निश्चित सफलता पाने के लिए और अपने एग्जाम के तैयारी को उधार देने के लिए एडमिशन लीजिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर। थैंक यू। बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक 2025 का समिट, 2024 का नहीं 2025 का थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। खास बात, इसमें 7 देश हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार 1 2 3 4 5, थाईलैंड 6 और श्रीलंका 7। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ओके, नेक्स्ट। नेटो, जिसे आप बोलते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, देख सकते हो यहां पे अटलांटिक सी है, नॉर्थ अटलांटिक सी, और इन्हीं देशों का समूह क्या कहलाता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान यदि मैं बोलूं 2024 का समिट हुआ था यूएसए में, 2025 का समिट होगा नीदरलैंड में। इसमें कुल 32 सदस्य हैं जी, 32 सदस्य हैं, भारत नहीं है। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2024 कहां हुआ? यूएसए। 2025 कहां होगा? नीदरलैंड में। ठीक है, अब आइए चोगम मतलब कुछ नहीं है, ऐसे देश जो पूर्व में इंग्लैंड के गुलाम थे उनको कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशन या राष्ट्रमंडल देश। इन देशों के जो समिट्स होते हैं उसे कहते हैं चोगम, मतलब कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग मतलब कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग जो कहलाती है चोगम, जिसकी 2024 की समिट हुई है। सोमोआ एक बोल सकते हो कोस्टल कंट्री है, द्वीपीय देश बोल सकते हो। कहां है? सोमोआ। तो 2024 चोगम समिट कहां हुआ है? सोमोआ में। नेक्स्ट नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप लगभग 1950 से 1992 के दशक में देख सकते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, तकनीक हो, दो देश आर पार थे। एक साइड यूएसएसआर था और दूसरे साइड अमेरिका। तो भारत, मिस्र और या सर्बिया, इन तीनों देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें यह कहा गया कि हम किसी के एक के पक्ष में नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। इसकी हर बार मीटिंग होती है। 2024 की मीटिंग हुई है युगांडा की राजधानी कंपाला में। कहां? युगांडा की राजधानी कंपाला में। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 नंबर की। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए विश्व भर के सभी नेता किसी एक देश में बैठते हैं। इसे या बोलते हो जलवायु परिवर्तन की सर्वोच्च मीटिंग या सर्वोच्च सम्मेलन। क्या बोलते हो? कॉप। तो कॉप 29 हुआ है इस बार। कहां हुआ है जी? बाकू। बाकू मतलब ये राजधानी है अजरबैजान की। क्लियर? नवंबर 2024। आगे, जल संरक्षण के लिए बाली इंडोनेशिया में वर्ल्ड वाटर फोरम 10वें नंबर का हुआ है। बाली इंडोनेशिया, याद रखना। 22 मार्च को प्रतिवर्ष आप मनाते हो
विश्व जल दिवस। अब देखिए, वो जलवायु परिवर्तन था और यह है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए COP16 हुआ है। कहां हुआ है? कैलिकर की जगह है, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश कोलंबिया में स्थित है। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक क्या हुआ? COP16 किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन या संरक्षण करने हेतु COP16 हुआ है। कहां? कैली, कोलंबिया में। नेक्स्ट समिट में आते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए प्रतिवर्ष यह समिट होता है। इस बार कहां हुआ है? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का रोटरडैम। ये कहां मिलेगा? नीदरलैंड में। ओके, कहां हुआ है? नीदरलैंड में, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रीय लेवल की समिट्स में आते हैं, जो केवल भारत में होंगे। जैसे आप हमेशा याद रखना, बहुत सारे समिट्स कहां होंगे? नई दिल्ली में। जैसे इस बार 2024 का बहुत सारा समिट नई दिल्ली में हुआ है। जैसे विश्व पुस्तक मेला, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, रायसेना डायलॉग कुछ नहीं है। विश्व भर के जो आप बोल सकते हो भू राजनीतिक या जियो पॉलिटिक्स जो जानते हैं, उनको बुलाया जाता है और एक समिट होता है, नई दिल्ली में ही होता है, जिसे बोलते हो रायसीना डायलॉग। भारत 6G समिट, इसके अलावा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव और हैदराबाद में एक अलग है, क्या हुआ है? विंग्स इंडिया समिट। तो दिल्ली और हैदराबाद को याद रखना। दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, भारत 6G सम्मेलन, रायसेना डायलॉग, विश्व पुस्तक मेला और इंडियन मोबाइल कांग्रेस। कहां हो रहा है? न्यू दिल्ली में। आगे न्यू दिल्ली के बाद आप आ जाइए फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां है? हरियाणा में। क्या हुआ है? भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसके बाद आइए देहरादून। तो देहरादून में क्या हुआ है? जो कि उत्तराखंड की राजधानी, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। धम्म सम्मेलन अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। क्या हुआ है? धर्म सम्मेलन। युवा महोत्सव महाराष्ट्र में, नासिक में हुआ। जलवायु सम्मेलन मुंबई में हुआ। ई गवर्नेंस मुंबई में हुआ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में हुआ। 4 महाराष्ट्र में है, एक गुजरात में है, एक हरियाणा में है, एक उत्तराखंड में है, और यह है राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन भोपाल में होगा। भोपाल कहां है? आप सभी जानते हो कहां है, तो MP की राजधानी। नेक्स्ट, इसके अलावा पहली बार ये उससे पहले 2024 का था, ये 2025 का है। फर्स्ट ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट्स पहली बार कहां है? मुंबई में, 2025 में। 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन, याद रखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, दो को ऐसे याद रखना, वेब समिट और 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। क्लियर? 2025 के हैं। आगे बढ़े। देखिए, शुरू में हम संस्था या संगठन देख रहे थे, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे G20 देखें तो G20 1999 में बना है, कोई मुख्यालय नहीं है, ध्यान दीजिए। G7 1975 में बना है, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। आसियान का मुख्यालय 1967 में बना, जकार्ता। ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, कब बना है? 2009 में। SCO का मुख्यालय है बीजिंग में, 2001 में बना। चोगम कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 1971 में बना, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1949 में, ब्रुसेल्स में। क्वाड 2007 में बना, पुनः 2017 में, क्योंकि 2007 में चाइना के डर से ऑस्ट्रेलिया विथड्रॉल कर लेता है, लेकिन 2007 में पुनर्गठित होता है। क्वाड में कुल 4 देश हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगेन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। 2025 खास है, भारत में होगा क्वाड समिट। यह बताया आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ है सब स्थापित, इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये था इंपॉर्टेंट समिट्स। ऐसे ही नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियो देखने के लिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।